देखिए, दिल्ली में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली और दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं और झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। झारखंड बीजेपी में भी एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के तेवर बदल गए क्योंकि देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी को भले ही हार मिली, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जब बीजेपी को जीत मिली है तो झारखंड बीजेपी में भी जश्न का माहौल है। और इसी में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, दिल्ली में आपका किला ध्वस्त हुआ और यहां तक कि जो नेतृत्वकर्ता थे यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी करारी हार का शिकस्त करना पड़ा और प्रवेश वर्मा ने उन्हें अच्छे खासे वोटों से हराया है। तो फिलहाल देखिए, झारखंड बीजेपी की हम बात करें तो झारखंड बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है, जश्न का माहौल है। क्या कुछ वहां पे तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, देखिए, भाजपा का झारखंड प्रदेश कार्यालय है और झारखंड प्रदेश कार्यालय के बाहर आप पटाखों की गूंज और ढोल नगाड़ों की गूंज आप सुन रहे होंगे। तो देखिए, बीजेपी के जो बड़े नेता, जो प्रदेश के नेता है, वो दिल्ली में जो जीत मिली है, भाजपा का जो लंबे समय का अंतराल रहा है, भाजपा दिल्ली की सत्ता से दूर रही है, वो इंतजार खत्म हो चुका। भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बहुमत और दिल्ली की जनता ने दी, तो उसकी खुशी, दिल्ली में जीत की खुशी आपको झारखंड में देखने को मिल रही है। और देखिए, जो पटाखे हैं वो फोड़े जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी युवा मोर्चा की बात कर ले, महिला मोर्चा की बात करें या फिर बीजेपी के विधायकों की बात करें, सभी नेता विधायक जो है वो मौजूद है। देखिए, जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सत्ता में वापस आई है। एक लंबे समय के बाद बीजेपी को दिल्ली की सत्ता मिली है। तो देखिए, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे बीजेपी का झारखंड प्रदेश कार्यालय की बाहर की तस्वीर, और हम बातचीत करेंगे इस जीत को वो कैसे देखते हैं दिल्ली में जो बीजेपी। उसके जश्न में बीजेपी, झारखंड बीजेपी, तो विधायक पी सिंह उसकी हार हुई है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। बिल्कुल, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जो झूठ का परिंदा छोड़ा था उसको जनता ने नकारा है। तो देखिए, बीजेपी के जो लगातार की जीत को कैसे देखते हैं? लंबे समय के बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वापस लाया। पिछले 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी दिल्ली में हुई है और इसके लिए मैं सबसे पहले वहां की प्रत्येक कार्यकर्ता को आभार व्यक्त करती हूं और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और वहां की जनता को आभार व्यक्त करती हूं जिनका मन बन चुका था केजरीवाल के गलत नीतियों के कारण, उनका मन बन चुका था वहां की जनता का कि इस बार परिवर्तन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से दिल्ली में बनाएंगे ताकि हमारा डबल इंजन का सरकार चलेगा दिल्ली में, जिससे दिल्ली का विकास होगा। बिल्कुल, देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे, वो ढोल नगाड़े बजाते हुए प्रदेश के जो संगठन ढोल नगाड़ा बजा रहे, जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ा बजा रहे, झूम रहे, नाच रहे, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए,
धर्मवीर सिंह जी। तो देखिए लगातार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेताओं से हम बातचीत भी कर रहे हैं कि खुशियां जो ढोल नगाड़े हो कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता दिल्ली में जो बीजेपी को जीत मिली है उसकी खुशी जाहिर करते करेंगे। और पटाखों की तस्वीर एक बार फिर हम दिखाते हैं। तो लगातार झारखंड भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदेश के नेता हमारे साथ नवीन दिल्ली की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और जीत की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। कांग्रेस एक बार फिर सुनने पे आ गई। आप देखेंगे कि जहाँ भी स्टेट इलेक्शन होता है कांग्रेस पार्टी किसी न किसी क्षेत्रीय पार्टी की बैसाखी पर चलती है और दिल्ली में बैसाखी हटा और कांग्रेस की रात, यही हाल हर जगह उनका है। बिल्कुल देखिए तस्वीरें हम लगातार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की इस बार जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत, दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होने का मन बना लिया था और तय किया था कि केजरीवाल के झूठ और अहंकार को हम इस बार परास्त करेंगे। बिल्कुल देखिए झारखंड के नेता 2 ढोल नगाड़ों में जुटती 22 वर्षों के बाद दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर बीजेपी आई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वहां के मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन अब बीजेपी जो नेता है नेत्रियां हैं वो दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए गई हुई थी। तो देखिए खुशियां झूमते क्योंकि जो मेहनत है, क्योंकि लगातार ये लोग दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक तरफ दूसरी तरफ दिल्ली की जीत को कितना उत्साह उनका खात्मा हो गया है और पूरे देश के लिए एक अच्छा संदेश गया है। दिल्ली में भाजपा 27 वर्षों के बाद गणतंत्र वापस के साथ आई है। हम दिल्ली के जनता के सहित पूरे देश की जनता को बता देते हैं। पूरे भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित है और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इसलिए देखिए पटाखों की धुन देखिए, पूरा जो पटाखे हैं वो फोड़े जा रहे हैं मुख्यालय के बाद।
रही है और आने वाले भी जो विधानसभा चुनाव है बिहार में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूरा जनता का विश्वास लगेगा, मोहर लगेगा और पूरे देश में भगवा लहरेगा। बिल्कुल, तो दिल्ली की जीत पर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और राजधानी में जब जीत मिलती है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता है। तो देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर महिला मोर्चा की जो लड़कियां वो झूमती नाचती हुई ये तस्वीर दिख रही है। तो हम एक तरफ जो बीजेपी के नेता उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी का लिकर का नशा, शराब का नशा दिल्ली की जनता ने उतार दिया है। इस बात से पूरे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से प्रूव किया है कि राहुल गांधी जी को आराम दिया है, कांग्रेस जीरो पर सिमट गई है और आम आदमी पार्टी का सफाया कर दिया है। क्योंकि लगातार शराब के नशे में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मत थे और उनका नशा को उतारने का दिल्ली की जनता ने काम किया है। बीजेपी पे लोगों ने विश्वास जताया है। पूरे दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बीजेपी की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दिल्ली की जनता लंबे समय का इंतजार, दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी को थी, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर थी बीजेपी। 27 वर्ष के बाद 27 सालों का वो इंतजार खत्म हुआ है बीजेपी का। और लगातार झारखंड के भी नेता दिल्ली में प्रचार करने गए थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली वासी ने जो जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को देख करके, रेवड़ी वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी से जो वादा जनता से की है सरकार, उसको पूरा करनी होगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें झूमते नाचते पटाखे फोड़ते हुए तस्वीरें सिर्फ आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर आपको दिखेंगी। तो देखिए बीजेपी की बात कर ले, सभी खुशियां में झूमते हुए करने का काम किया है और 27 साल का जो है 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का पुनः दिल्ली में सरकार बन रही है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता को दर्शाता है। तो बिल्कुल देखिए दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी का चेहरा मोदी ही थे। देखिए केजरीवाल से पहले शीला दीक्षित वहां से मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस के हाथों में सत्ता की चाबी थी, लेकिन एक लंबे समय के बाद बीजेपी को सत्ता की चाबी मिली है। तो लगातार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे, चाहे वो बीजेपी महिला मोर्चा की बात कर ले या फिर बीजेपी विधायकों की बात कर ले, सभी दिल्ली की जीत पर झूमते नाचते और फिर शाम आज प्रधानमंत्री का भी दिल्ली जीत पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए दिखेंगे। तो देखिए हम और भी नेताओं से कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर खुशियां मनाते हुए जो कार्यकर्ता है वो झूमते हुए पटाखे फोड़ते हुए की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए बीजेपी के नेता वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर दिल्ली की जीत का जश्न का माहौल
है। और देखिए और भी जो नेता हैं इनसे बातचीत करेंगे। मनाते हुए की तस्वीर हम उसकी खुशी झारखंड में जब ऐसी खुशी आपको दिख रही, जश्न दिख रहा, तो दिल्ली में बीजेपी कार्यालय और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कैसा जश्न मन रहा। बिल्कुल देखिए के लड्डू एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जो बीजेपी के नेता है 27 वर्षों के बाद बीजेपी कांग्रेस का सफाया और आप पार्टी का अहंकार भी, जिसने बोला कि जन्म जन्मांतर तो नहीं आएगी भाजपा, आज उसी के देखने को मिल रहा है, चेहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही 2025 में बिहार भी ऐसी बहुत जीत दिल्ली में मिली है। जैसे देखिए जिस प्रकार से आपदा पार्टी के धूर्त सम्मानित केजरीवाल जी जो झूठे हैं, धोखे में रखने का काम लगातार इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को साथ साथ वहाँ के एक एक नागरिकों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर इसलिए इंडी गठबंधन टूटे बिखरे हुए नजर नहीं आए, बल्कि आपस में जो गलत लोगों का गठबंधन था उसका भी यही हर्ष होगा। भैया देखिए तो लगातार जो बीजेपी के जो संगठन मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद है, वो लगातार कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ताओं को खुद मिठाई खिलाते हुए तस्वीर, नगाड़े तो बज ही रहे हैं, पटाखे मुख्यालय के बाहर की
अपना बहुमूल वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाया। और देखिए लूट खसोट ट्रांसफर पोस्टिंग वाली सरकार को, केजरीवाल को यहाँ से हटा दिया। ये सब रीजनल पार्टी हवा ही होते, हवा में। झारखंड के नेता भी दिल्ली में प्रचार करने गए थे। 27 वर्षों के बाद वो जीत मिली है। सबसे पहले तो दिल्ली के मतदाताओं का आभार कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट जनादेश जारी किया है। और पूरे दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई, भारतीय जनता पार्टी की बधाई। और ये जीत लोगों का झूठ के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में, वादा खिलाफी के खिलाफ में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है और हर संकल्प में वो जो संकल्प लेती है पूरा करती है। और महिला, नारी शक्ति और मातृशक्ति को केंद्र बिंदु रख के हर काम करती है। तो मोदी जी का जो काम है उनका बात है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस पर भरोसा लोगों ने दिलाया है। और जब इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ, पूरा दिल्ली जो प्रदूषण रहित हो, इसके लिए लोगों ने वोट किया है। इसलिए दिल्ली के लोगों को पुनः आभार करेंगे। बिल्कुल, लगातार झारखंड बीजेपी के नेता दिल्ली की जनता को आभार जता रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने जो बहुमत बीजेपी को दिया उनके लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत है और अन्याय की जीत है, शीश महल की जीत है और शराब घोटाले की जीत। ये सब देखिए, आप और दोनों जुड़ गए इस महाकुंभ। बिल्कुल, दिल्ली की जीत पर जनता का आभार लगातार बीजेपी जता रही है कि जो भरोसा बीजेपी के प्रत्याशियों पर दिल्ली की जनता ने जताई है, उसका आभार लगातार बीजेपी के नेता आपको देखिए प्रदेश की प्रवक्ता दिल्ली में बीजेपी को कि जिस तरीके से उन्होंने विश्व पटल पे पूरे देश की अलग पहचान बनाई है, तो दिल्ली वासी भी इस चीज से मतलब पूरी तरीके से वाकिफ है कि अगर फिर से आम आदमी पार्टी आएगी तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के भाई बहनों को बाहरी बताया और बाहरी को वो अपना रहे थे। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने हर एक वादे को झूठा किया, वहाँ पे विद्यालय की जगह दिल्ली की जनता को निस्तेनाबूद कर दी थी। इसलिए दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्यार किया है ताकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली का विकास हो। बिल्कुल, तो दिल्ली के दिखा रहे अपने दर्शकों को बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं। इनकी बातों को भी हमने सुनाया। तो देखिए, ये पटाखे लगातार, ढोल नगाड़े बीजेपी कार्यालय के बाहर आपको आवाज, लगातार खुशियां आपको झलक दिखती हुई। जश्न झारखंड प्रदेश मुख्यालय तक है और झारखंड प्रदेश मुख्यालय में वो जीत वो जश्न आपको दिखाई देगा। तो देखिए, माहौल सच में डूबी बीजेपी। 27 वर्षों के बाद बीजेपी को दिल्ली में जीत मिली। झारखंड के नेता भी दिल्ली में प्रचार। ये भव्य प्रचंड जीत दिल्ली वासी के लिए समर्पित है और दिल्ली वासियों ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करने का काम किया है। हम सभी उनके आभारी हैं। और केजरीवाल जी के जो झूठ की नींव पे जो सरकार चल रही थी, उसका खात्मा दिल्ली वालियों ने कर दिया। बिल्कुल, कितने उत्साहित हैं बीजेपी के कार्यकर्ता।
निश्चित रूप से अगर 27 साल बाद अगर हमारा सरकार बहुमत के दौर में आता है तो कहीं ना कहीं अगर झारखंड की हित में हम बात करें तो विगत जो परिणाम आए थे हमारे झारखंड में उससे हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश हुए थे, पर ये जो रिजल्ट आया है इसमें एक बूस्टअप का काम करने जा रहा है ये। बिल्कुल बूस्टअप का काम करेगा। दिल्ली में जो जीत मिली है उस जीत से झारखंड ही नहीं पूरे देश के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया जाएगा। बूस्टअप पूरे देश के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बूस्टअप होंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद बीजेपी को दिल्ली की सत्ता मिली है। जी अंकिता। जी चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आप लगातार वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पे कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल हैट्रिक लगाने गए थे लेकिन सीधे तौर पर आउट हो गए। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो हारे ही हारे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 22 सीटों पर ही सिमट गई और 48 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिली। और ऐसे में तमाम नेताओं के हमारे पास ट्वीट पर जो उन लोग लिख रहे हैं अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन तमाम तरह के बयान भी हमारे पास सामने आ रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पोस्ट कर बधाइयां दी हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनता का आभार जताया। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के दिल में मोदी, दिल्ली ने वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाया है। ये शाह ने कहा है दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। यह मोदी की गारंटी और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत हुई है।